You're watching Shravane Mukti channel. भैया सभी से प्रार्थना है, अपने अपने मोबाइल सब बंद कर लें। सभी अपने अपने मोबाइल बंद कर लें, कोई आवाज नहीं आए के पास। थोड़ा फोन कर दो कल। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है कलिजुग पावन अवतार भुवन मंगल अखिल रसामृत सिंधु प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पावन जीवन कथा। भगवान जुग जुग में आते हैं, सृष्टि उनके हैं, जीव भगवान को भूल करके संसार चक्र में अपना स्वरूप भूल करके, भगवत चरण भूल करके, प्रकृति के साथ एक तदात्मता हेतु अपनी विस्मृति पंचभौतिक शरीर को मान लिया अपना स्वरूप। भगवान से जो हमारा नित्य संबंध, अविच्छेद्य अखंड नित्य संबंध जो पहले था, अभी है, पीछे भी रहेगा, ये नित्य संबंध हम माने या ना माने इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम नहीं मानने से भी भगवान से जो हमारा नित्य अखंड संबंध, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो मानता है वो दुखमय सागर से मुक्त होकर भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त हो करके परम आनंद धाम प्राप्त होते हैं। जो नहीं मानते हैं वो आत्मा बंधन दशा प्राप्त होकर संसार चक्र में घूमता है। ये चक्र है। बिनु सत्संग ना हरि कथा ते बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होय न दृढ़ अनुराग। तो सत्संग से ही ये ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान जुग जुग में आते हैं, उनकी सृष्टि, उनकी दर्द, उनकी व्यथा भगवान चाहते हैं। जो जीव बहिर्मुख जीव संसार चक्र में दुखमय सागर में अनादिकाल से गोता लगा रहे हैं, भगवान चाहते हैं हमारे पास लौट के आ जाएं। क्योंकि और भगवान तो उन्हीं, हम तो उन्हीं का ही सत्ता है ना, हम जानते नहीं, मानते नहीं, भूल गए हैं। बस ये विस्मृति ही संसार बंधन का कारण। संसार बंधन का जड़ है स्वरूप विस्मृति। स्वरूप मन में भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये स्वरूप विस्मृति ही संसार बंधन का जड़ है। तो भगवान तो जानते हैं जो मेरे सत्ता है, इसलिए भगवान चेतन दिलाने के लिए जुग जुग में आते हैं। कभी अंश रूप में, कभी कला रूप में, कभी आवेश रूप में, कभी पूर्ण रूप में आते हैं भगवान। इस बार इस कलियुग में भगवान आए हैं पूर्ण रूप में। गोलक की वो निवृत्त निकुंज के जो लीला विलास, राधा कृष्ण जुगल लीला विलास निर्जास, वो वस्तु प्रदान करने के लिए उपासना पद्धति, भावोल्लास रति, माधुर्य उपासना की चरम पराकाष्ठा, मंजरी भाव उपासना पद्धति प्रदान करने के लिए महाप्रभु विशेष करके इस कलियुग में अवतीर्ण हुए हैं।
अनर्पित चोरिंग चिरात करुणावतीर्ण कलो। करुणा करके प्रभु अवतीर्ण हुए हैं इस कलि युग में। तो उनका ही पावन जीवन गाथा वो तो दिव्य है, वो इंद्रियातीत गुणातीत, वो अनुभव कृपा साध्य, वहाँ वो प्रेम, वो लीला, वहाँ अनुप्रवेश करना ये बुद्धिमत्ता के द्वारा, विद्वत्ता के द्वारा कभी वहाँ अनुप्रवेश करना संभव नहीं है। ये तो प्रभु के कृपा सापेक्ष हो, जो उनके चरण में समर्पित हो जाते हैं पूर्ण रूप से, तो उनकी कृपा से जा करके वो लीला रस किंचित आस्वादन करने में समर्थ हो सकते हैं। तो हम लोग उनकी जीवन चरित्र से लेकर के बहुत दिन हो गया ये कथा थोड़ा सा मदृश्य जीवाधम के मुख से ये कथा प्रभु परिवेशन करा रहे हैं। प्रभु की इच्छा नवद्वीप लीला समापन करके प्रभु संन्यास लेकर के आए हैं जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी आकर के दक्षिण भारत गए, वहाँ समस्त तीर्थ पर्यटन करके समस्त जीवों को कृपा संचार करके वहाँ से प्रभु आए हैं। फिर आकर के नवद्वीप आए हैं। यहाँ आकर के वृंदावन जाने का इच्छा लेकर के प्रभु आए हैं। उनकी उद्देश्य है हम वृंदावन चलेंगे, लेकिन कुछ कर्म बाकी है। रूप सनातन भगवान के पार्षद वो अपना स्वरूप विस्मृति के कारण भूल करके बैठे हैं। ऐसे माया भगवान जब आते हैं नर लीलावत कोई बल्लम, भगवान मनुष्य चित लीला करते हैं, कभी नर लीला को अतिक्रमण नहीं करते हैं। उनके पार्षद भी ऐसे ही आते हैं, तो जो पार्षद है वो भी भूल जाते हैं जब मैं भगवत पार्षद हूँ। लेकिन हमारे जो विस्मृति, ये विस्मृति है महामाया के कारण। भगवान की तीन शक्ति है ना, एक स्वरूप शक्ति, एक जीव शक्ति, एक माया शक्ति। स्वरूप शक्ति के त्रिविध प्रकाश, संदिनी, संबित, आह्लादिनी, सच्चिदानंद, ये चित्त जगत के जो भगवान की शक्ति है। और जीव है तटस्थ शक्ति, भगवत अंश, और बहिरंग है माया शक्ति। हम तो भगवत विस्मृति, स्वरूप विस्मृति के कारण संसार चक्र से घूम रहे हैं। इसका मूल कारण है महामाया, बहिरंग माया शक्ति। ये बहिरंग माया शक्ति कभी भगवान के पास पहुंच नहीं सकती है, कदापि नहीं। यह हमको संसार चक्र में अपना स्वरूप भुला करके पंचभौतिक शरीर में तदात्मता के हेतु एक शरीरधारी बना करके उसमें तदात्म होकर के वो मान लेते हैं मैं शरीर हूँ। शरीर को ही मान लेता है सत्य, मैं शरीर हूँ। ये शरीर का ही परिचय देते हैं। कोई पूछते हैं तो शरीर का परिचय देते हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम ये है, हमारा पिता वो है, हमारा माता वो है, हमारी उम्र इतना है, ऐसे हैं। एक भी हमारा परिचय नहीं। हमारी उम्र इतना है, उसके पहले तो हम थे ना। हमारा उम्र 40 साल है भाई, 40 साल पहले हम थे, तो हमारा उम्र 40 साल कैसे हो सकता है? आपका नाम क्या है? हमारा नाम फलाना है। अरे भाई आपका नाम कैसे हो सकता है? जन्म के बाद पंडित बुला करके आपका नाम रखा गया, आपका नाम ये कैसे हो सकता है? ये भी गलत है? सब परिचय गलत, हम जानते ही नहीं हम कौन है। शरीर को ही मैं अपना स्वरूप मान लिया, शरीर मैं हूँ, बस। ये विस्मृति संसार बंधन है। शरीर से एक तादात्मता, अपरयमित स्तन्यं प्रकृति विद्धि में परं जीवभूत महाभाव जयदंग धार्यत जगत। ये परा प्रकृति अपरा प्रकृति दोनों मिल करके तदात्म होकर के सृष्टि रचना करके भगवान खेल रहे हैं। लेकिन भगवान जब लीला करते हैं तो भगवत जो प्रभु के पार्षद आते हैं वो ऐसे नहीं, ये महामाया के द्वारा ग्रस्त होकर के स्वरूप विस्मृत नहीं, ये जोग माया कृत
ये जोगमाया द्वारा, जैसे भगवान के पार्षद आए हैं महाप्रभु के साथ रूप सनातन आदि, ये तो नित्य धाम के जो राधा रानी के जो मंजरी है, नित्य मंजरी है, अष्टविध प्रधान मंजरी, रूप मंजरी, रति मंजरी, विलास मंजरी, कस्तूरी मंजरी, मंजुलाले मंजरी, रस मंजरी, गुण मंजरी, लवंग मंजरी, ये मंजरी जो है यह अष्ट गोस्वामी जो है अष्ट मंजरी है। नित्य पार्षद सिर्फ कृपा करके महाप्रभु के साथ आए हैं। एक तो वो आनंद लीला आस्वादन, दूसरा है जगत कल्याण, जगत मंगल के लिए भगवान के साथ आए, उनको सहयोग करने के लिए प्रभु आए हैं। जीव जगत मुक्त जीवात्मा को उद्धार करने के लिए, उनके चेतना सत्ता को जगाने के लिए, वो प्रेम संचार करके सब जीव को भगवत चरण में उद्बुद्ध करने के लिए आए हैं। भगवत पार्षद आए हैं। ऐसा ही तो जोगमाया, इसलिए भगवान कहते हैं नाहं प्रकाश सर्वस्व जोगमाया समावृता मूलोयं न विजानाति लोक मम अजम अव्ययम। मैं जोगमाया के द्वारा समर्पित रहने के कारण मेरे को जान नहीं पाता है जो मैं भगवान हूँ, ये जान नहीं पाता है। तो भगवान ये जो मुग्धता स्वीकार करते हैं ये जोगमाया कृत, ये महामाया कृत नहीं। ये मुग्धता ऐसे नहीं, हमारे जैसे मुग्धता नहीं। पार्षद तो आते हैं लेकिन वो भी मुग्ध है लीला आनंद लेने के लिए। भगवान भी मुग्धता स्वीकार करते हैं। ये जो माधुर्य लीला उपासना पद्धति, माधुर्य किसे कहते हैं? माधुर्य रस किसे कहते हैं? भगवान के त्रिविध प्रकाश हम कहते हैं, भगवत्ता का त्रिविध प्रकाश, एक ज्ञानमय प्रकाश, एक ऐश्वर्यमय प्रकाश, एक माधुर्यमय प्रकाश। हम लोग इस विषय में पहले भी आस्वादन कर चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा दिग् दर्शन देते हैं। ये त्रिविध प्रकाश लीला के पूर्ण भगवत्ता, भगवान के भगवत्ता जो अनंत विभु है उनके त्रिविध प्रकाश, एक ज्ञानमय प्रकाश, एक ऐश्वर्यमय प्रकाश, एक माधुर्यमय प्रकाश। ज्ञानमय प्रकाश है भगवान नाम रूप गुण लीला रहित एक आनंदमय सत्ता, यह है ज्ञानमय प्रकाश। ये ज्ञान मार्गी जो है ये लोग मानते नहीं भगवान का नाम रूप गुण लीला, ये जानते हैं माया है। ये भी प्रकाश है, ये स्वीकृत है हमारे सनातन धर्म में। ये ज्ञानमय प्रकाश जो है ये स्वीकृति है। भक्तम पर्जुवसति सर्वत्र चिंतन चकुटस्थम चलं ध्रुवम संनिमिंद्र ग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूते रता। यह है ज्ञानमय प्रकाश। और ऐश्वर्यमय प्रकाश भगवान अनंत विभु सृष्टि करते हैं, सृष्टि रचना करते हैं, पालन करते हैं, पोषण करते हैं, संहार करते हैं। भगवान अनंत विभु, अनंत लीलामय, अनंत धाम, अनंत कोटि विष्णु लोको नम्र पद्म चर्चिते हिमाद्रिजा पूर्णमाजा विरिंचजा बरप्रते। ये राधा रानी है अनंत ऐश्वर्य शक्तिमयी। अनंत कोटि विष्णु लोग नम्र पद्म जप अर्चिते, अनंत कोटि विष्णु लोग जिनके चरण कमल का वंदना करते हैं, ये हमारे राधा रानी। अनंत कोटि विष्णु लोग नम्र पद्म जप अर्चिते हिमाद्रिजा, जा माने कन्या, हिमालय के कन्या पार्वती। पुलमाजा, पुलमाजा माने पुलमा ऋषि की कन्या इंद्राणी। विरिंचिजा, विरिंची माने ब्रह्मा, ब्रह्मा की कन्या सरस्वती। जह बरप्रदे, राधा ने जिसको आशीर्वाद करते हैं, कृपा करते हैं। ये तो ये अनंत ऐश्वर्य, यहाँ ऐश्वर्य प्रकाश है। राधा रानी की माधुर्य नहीं, माधुर्य तो वो तो माधुर्यमयी है। ये उनका ही अंश है, कला है, छठा है, उनका ही विस्तार है। मत्ता परतरंग नन्यत्किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रत्यं सूत्रे मणिगणैव। हमसे परे और कोई तत्व है नहीं। तो तीनों तत्व मिलकर के भगवत्ता, ऐश्वर्यमय प्रकाश, ज्ञानमय प्रकाश और माधुर्यमय प्रकाश किसे कहते हैं? माधुर्यमय प्रकाश जहाँ भगवान भगवत्ता भूल जाते हैं, प्राकृत मनुष्यवाद मुग्धता स्वीकार कर लेते हैं, भगवान भूल जाते हैं हम भगवान हैं। और भक्त के साथ एक तदात्मता, एक आत्मीयता, एक प्रियता, ऐसे एक अद्भुत के आनंद भावपूर्ण एक अद्भुत एक मेल, जो कि भगवान भक्त के बिना कुछ जानते नहीं, भक्त भी भगवान के बिना कुछ जानते नहीं।
ये वृंदावनी उपासना पद्धति जहाँ भगवान मुग्धता जानते नहीं है राधा रानी कहाँ है। कृष्ण हा राधे बोल करके उन्मत्त प्राय होकर के अनुसंधान कर रहे हैं, वन वनांतर में अनुसंधान कर रहे हैं। इधर राधा रानी हाँ कृष्ण श्याम सुंदर कहाँ तुम, क्यों तो भगवान है, सब जानते हैं ना, आंख पूछ के सब जान सकते हैं ना। ये माधुर्य ये जो उपासना है, यहाँ ऐसे प्राकृत मनुष्यवती भगवान मुग्धता स्वीकार कर लेते हैं। इनकी मुग्धता के कारण जो है ये महामाया नहीं, हमारी जो मुग्धता है ये कारण है महामाया, यहाँ योगमाया। नाम प्रकाश सर्वस्व जोगमाया समावृता मूढ़यंग न विजानाति लोकमं असंभवम्। जोगमाया समावृता, जोगमाया के द्वारा भगवान ये लीला करते हैं। नहीं तो यहाँ मुग्धता नहीं होने से वो आनंद लीला रस आस्वादन करना कदापि संभव नहीं। ये कैसे संभव, भगवान मुग्ध होते हैं, भगवान को जानते नहीं है। आंख में चोली खेल रहे हैं, थोड़ा सा माधुर्य को थोड़ा सा दिग्दर्शन दे रहे हैं ना, जानना जरूरी है। कभी कभी भेद करते हैं ना, कोई और को जीवात्मा, कभी कहते हैं ये ठीक है ये ठीक नहीं, कोई कहते हैं ये ठीक नहीं, ये ठीक है ये ठीक नहीं। ज्ञानमय प्रकाश जो ज्ञान उपासकों कहते हैं ये बेकार है, ये कुछ नहीं, और ये कहते हैं वो ठीक नहीं। सब ठीक है, सब मिला करके भगवत को माधुर्यमय प्रकाश। यहाँ चंद्रिमा रजनी, वहाँ राधा कृष्ण और सखियों के साथ वहाँ आनंद विहार कर रहे हैं वन प्रदेश में। चंद्रमा रजनी बड़े अद्भुत, ये चंद्रमा नहीं, वहाँ दिव्य चंद्रमा, वो लोक में जो सब कुछ वो दिव्य है, दिव्याति दिव्य है और सच्चिद आनंदमय है। सच्चित आनंद सुंदिनी संबित आह्लादिनी त्रिविध शक्ति मिला करके सच्चिदानंद, सब सच्चिदानंदमय। ये सच्चिदानंद नहीं हमारे यहाँ सब, ये सब जड़ और चेतन दोनों मिला करके ये प्रकाश, वहाँ सच्चिदानंदमय, सब चिन्मय, मायातीत गुणातीत इंद्रियातीत। वहाँ जो लता गुण है, सब देखते हैं, सब सुनते हैं, सब जानते हैं, सब समझते हैं। ये नहीं लता देख रहे हैं, लता यहाँ के जैसे ऐसे नहीं, वो आनंद लीलारस आस्वादन के लिए इस तरह से वो जोगमायाकृत, इस तरह से अचिंत शक्ति के द्वारा लीला प्रकटन करके भगवान आनंदमय भक्त के साथ ये आनंद लीला वर्धन करते हैं, भक्त को अनंत आनंद सागर में निमग्न कराते हैं। तत्सहित भगवान भी वो आनंद सिंधु, वो तो बढ़ता नहीं है, बढ़ने का तो जगह नहीं है, बढ़ेगा कहाँ, वो तो अनंत विभु है, तो क्या आनंद हो, तो फिर आनंद हो, वो कौन सा आनंद बोलते हैं। देखो जैसे हम दूध उठाते हैं ना, तो फुश करके दूध बढ़ जाता है, मालूम होता है जैसे दूध बहुत बढ़ गया, फुश करके गिर गया एकदम। दूध बढ़ा नहीं, उतना ही दूध है, उफान आ जाता है। ऐसे भगवान के जो आनंद, वो बढ़ने का जगह नहीं है, लेकिन उफान आ जाता है, एक अद्भुत अचिंत, ये अचिंत लीला शक्ति के द्वारा प्रकटन, ये अचिंत मन बुद्धि का अगम्य कृपा साध्य, ये भगवत कृपा से वहाँ अनुप्रवेश हो सकता है। वो मन बुद्धि विद्वत्ता के द्वारा कभी वहाँ अनुप्रवेश करना, विचार करके कुछ मंतव्य करना संभव नहीं। अगर तुमको बोलना है तो हमारे आचार्य जो उनके कलम लेकर के तुमको वहाँ कुछ बोलना है, तुमको, क्योंकि हमारा तो वहाँ अनुप्रवेश है नहीं ना। बाबा माधुर्य लीला में कभी बाबा भगवत स्वीकार नहीं करते, लीला की प्रयोजन। देखो एक भूम लीला है और चिन्मय लीला, जिस जगत में लीला हो रही है अनंत काल, वहाँ ज्ञान मिश्र भक्ति, योग मिश्र भक्ति, ऐसे अलग अलग बहुत अनंत धाम अनंत लीला। विशुद्ध माधुर्य जो है वहाँ मुग्धता, नित्य मुग्धता। और जो भौम लीला है, कभी सर्वज्ञता कभी मुग्धता भौम लीला में। जैसे मान लो भगवान थोड़ा सा आस्वादन कर रहे हैं ना, हमारा महाप्रभु का कथा हमको आस्वादन करना है, लेकिन यहाँ थोड़ा ये माधुर्य लीला ऐसे एक चैप्टर है, यहाँ थोड़ा सा हृदय का थोड़ा सा संयोग होने से वो तो अलग उफान आ जाता है, वो तो अचिंत गम्य
और जिस लीलास्वादन के लिए हमने यह है कि ब्रजभूमि आस्वादनीय ब्रज उपासना पद्धति है। आप आए हैं सब हमारी ब्रज उपासना पद्धति, ये सोचकर कुत्रापि विश्व ब्रह्मांड में कोई उपासना पद्धति ऐसे है नहीं, ये ब्रजों में ही है ना। प्रकाश सर्वस्व मैं तो क्या बोल रहे थे? जैसे वह माधुर्य लीला, हाँ, जैसे भौम लीला में भगवान एक है प्रकट अप्रकट अदृश्यमान, त्रिविधो एक वृंदावन के प्रकाश है। एक है दृश्यमान, हमको महाप्रभु का कथा में जाना है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा प्रसंग के कारण हम थोड़ा सा दूसरे विषय में आ रहे हैं, लेकिन ये जरूरी है, ये सत्संग है। ये तो ये नहीं, प्रवचन नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ जो होता है ये कोई प्रवचन नहीं, एक सत्संग एक प्रवचन, दोनों अलग वस्तु। सत्संग होता है आप कुछ प्रश्न कर सकते हैं, आप भी कुछ कहिए, आप भी कुछ हमको कुछ दीजिए, अगर हम में कुछ है हमसे भी कुछ लीजिए। आप साधु मेला कीजिए, खाली हो तो हमसे लीजिए, बड़ी हो तो हमसे दीजिए, और पूरी हो तो घोर घोर पीजिए। ये है सत्संग। तो ये सत्संग है, क्योंकि बिना सत्संग न हरि कथा ते बिना मोह न भाग, ये सत्संग अलग चीज है। और प्रवचन क्या होता है? प्रवचन में वक्ता जो कहेंगे आप कुछ कह नहीं सकते, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, कोई शास्त्र नहीं चलेगा नहीं, आपको पसंद नहीं है उठ के चले जाइए, कुछ कहना नहीं। सिद्धांत विरोध कहे, कुछ भी कहे, यह है प्रवचन। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ये सत्संग है। तो भूमो एक है दृश्यमान, दृश्यमान है जैसे हम देख रहे हैं वृंदावन, ये पहाड़ में जो लोग जान समाज जीवन वृक्ष लता आदि जो भी वस्तु पदार्थ, वृंदावन से उसका कोई भेद दिखता ही नहीं, है ना। तो वृंदावन आते हैं, वृंदावन ना जाने क्या है, दिखते आ रही है तो वैसा ही है। यह है दृश्यमान। माया ने इसको ढाक लिए है, जोग माया ने इसको ढाक के रखे है, कलियुग में उसका चिन्मय स्वरूप को प्रकट नहीं करते, ये दृश्यमान है। भगवत कृपा से अगर कोई भक्त हो, उनके भीतर किंचित पत्र प्रेम की छटा प्रकटित होता है भक्ति देवी के कृपा से, वो जाके प्रेम नेत्रे देखे तार स्वरूप प्रकाश, বৃন্দাবনের গোপীর রাস বিলাস, চর্ম চক্ষে দেখে তার প্রপঞ্চের সম, প্রেম নেত্রে দেখে তার স্বরূপ प्रकाश। यही वृंदावन। चर्म चक्षु से क्या दिखते हैं? ये प्रपंच जैसे। लेकिन वो प्रेम प्राप्त करने से यही वृंदावन में यही बैठे बैठे वो दिखते सब चिन्मय प्रकाश, है ना। नरोत्तम ठाकुर, लोकनाथ गोस्वामी एक दिन कह रहे हैं नरोत्तम ठाकुर को, नरोत्तम ये लीला स्थली है ना, सेवा कुंज में निकुंज सेवा करते हैं, थोड़ा सा मिट्टी ला, तीर्थों की मिट्टी, ये मिट्टी शौच क्रिया करके शुद्धता के लिए ये मिट्टी हमको अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा मिट्टी ला कहीं से, शौच क्रिया के लिए थोड़ा मिट्टी चाहिए। तो एक टोकरी लेकर के नरोत्तम ठाकुर निकल गए हैं। चलते 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 आगरा के पास पहुंच गए। यहाँ उनको मिट्टी दिखाई नहीं, देखा ये तो हीरा मोती बिखरा हुआ चिन्मय प्रकाश, रस दिखता ही नहीं है। वृंदावन है ना, वो दिव्य नेत्र खुल गया, प्रेम नेत्र खुल गया, और वही प्रेममय वो दिखते हैं स्वरूप। तो मिट्टी कहाँ है? तो दिखते हैं सब हीरा मोती बिखरा हुआ है। टोकरी लेके जा रहे हैं जा करके एक दिन गए, जाने में वृंदावन की जगह पर जो सीमा पार करके फिर मिट्टी मिला, वहाँ से मिट्टी ला करके टोकरी भर के आए हैं, जाने में एक दिन आने में एक दिन, 2 दिन हो गया। गुरुदेव कहते तू कहाँ गया था? कहते प्रभु मिट्टी लाने गए थे। अरे पागल, मिट्टी कहाँ गए थे? यही तो मिट्टी है, तू कहाँ आ गया था? प्रभु यहाँ कहाँ मिट्टी, यहाँ मिट्टी मिला ही नहीं, मैं क्या करूँ? इसलिए हमको जाना पड़ा बहुत दूर, 1 दिन तो लग गया हमको जानने में। यह है प्रेम नेत्र, यही वृंदावन, इसको कहते हैं दृश्यमान। और प्रकट, प्रकट माने भगवान जब लीला करने के लिए आते हैं, ये प्रकट, वो भगवान की लीला, वो नित्य लीला और ये लीला में भेद है। यहाँ परिवर्तनशील माने जन्म लेते हैं, फिर शैशव,
फिर बाल्य, फिर पौगंड, फिर कैशोर, ये परिवर्तन शरीर का जैसे परिवर्तन होता है ना, परिवर्तनशील। वहाँ ऐसे नहीं, वहाँ नित्य लीला में भगवान के शरीर का ये परिवर्तन होता नहीं है। नित्य किशोर, वहाँ नित्य काल के लिए नित्य किशोर, ये नित्य लीला में है। तो यह परिवर्तनशील लीला जो है, और यहाँ विस्मृति, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, भगवान मुक्तता स्वीकार करके ऐसे ही प्राकृतिक मनुष्य भगवान लीला करते है ना। यह है प्रकट लीला। ये प्रकट लीला भगवान जैसे इस दापर में भगवान यहाँ अवतीर्ण हुए हैं। प्रकट लीला जैसे भगवान बालकों के साथ खेल रहे हैं, खा रहे हैं, गोष्ठ में जाकर के गोचरण करते करते भूख लग गया, एक जगह बैठ के खा रहे हैं। इसका झूठा वो खा रहे हैं, भगवान कृष्ण सखा के झूठा खा रहे हैं, सखा उनके झूठा खा रहे हैं। और ब्रह्मा जी के देखते भाई ये क्या लीला, क्या भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातन अखिल रसामृत हिंदू पुरुषोत्तम, ये भगवान झूठा खाते हैं ऐसे, मुंह से मुंह लगा करके खा रहे हैं ऐसे। तो हमको नहीं दिया, मुंह से अंगली दे करके खींच कर भगवान खा रहे हैं, प्रेम है। तो ब्रह्मा जी को संदेह हो गया, ये पूर्ण ब्रह्म सनातन ना, हम भ्रमित हो रहे हैं, ये कोई अलग लीला, भगवान ऐसे थोड़ी होता है, कैसे भगवान है। तो आपने शक्ति के द्वारा वो गोवत्स आदि को अपहरण करके, जैसे प्रलय काल में जिस तरह जीव चेतन सत्ता को रख देते हैं भगवान, ऐसे ही रखे, कोई कष्ट नहीं, गुफा में रखे हैं। भगवान पहले तो घबरा गए, देखते हैं भाई हमारे शाखा कहाँ गए, हमारे गोवत्स आदि कहाँ गए, घबरा गए, अरे कहाँ गए। अचानक जोगमाया आकर के उनका वो जो मुग्धता अपसारण हो गया, अपसारित हो गया। अब सर्वज्ञता शक्ति आकर के भगवान, ओ ये तो ब्रह्मा की करतूत है। तो भगवान अपने स्वरूप शक्ति से समस्त सृष्टि करके गोवत्स आदि फिर ऐसे ही खेल रहे हैं। तो यहाँ मुग्धता और सर्वज्ञता जुगपत भगवान, ऐसे नहीं, यह मुग्धता है नहीं, ऐसे नहीं, कभी मुग्ध कभी सर्वज्ञ। लीला आनंद आस्वादन के लिए ऐसे होता है। कभी कभी भगवान मुग्ध, भगवान रो रहे हैं मैया के पास जा करके, मैया डांट रहे, भाई भी तो रो रहे हैं, मैया तने मिट्टी खाई है, इधर उड़े कान पकड़ के लिए घबरा रहे हैं, ये क्या नाटक है। भगवान रो रहे हैं भाई के मारे, क्या नाटक है? नाटक नहीं, सत्य है। लेकिन ये जोगमाया के द्वारा, मुंह फाड़ देखो, अब क्या करे, मुंह फाड़ेगा कैसे, भाई भी तो हो रहे हैं, मिट्टी तो खा लिया, अब फाड़ने से मिट्टी निकल जाएगा, अब मैं क्या करूं। अब जोगमाया आकर के बस वो लीला को पुष्ट कर रहे हैं। उनके मुख विवर में अनंत कोटि ब्रह्मांड दिख रहे, विभु भगवान की ऐश्वर्य शक्ति आकर के तुरंत वो प्रकाश दिखा रहे हैं, दिख रहे हैं। जसोदा माता दिख रहे, अनंत कोटि ब्रह्मांडो अथा अनंतो, कोई था नहीं ऐश्वर्य शक्ति। ये भौम लीला में ऐसे करते हैं। लेकिन नित्य लीला जो है, जहाँ शुद्ध माधुर्य में प्रकाश, वह सिर्फ मुग्धता, वह मुग्धता, वहां भी राधा रानी है, जुगल किशोर है, वही राधा रानी अंतर्जामी रूप में साधक को कृपा कर रहे हैं, आदेश कर रहे हैं, निर्देश कर रहे हैं, वही राधा रानी ना, अनंत शक्तिमयी। लेकिन वहां जो राधा रानी है, वही राधा रानी है, मुग्ध जानते नहीं है, वही राधा रानी है, अविच्छिन्न अखंड। ये नहीं, ये राधा रानी अलग, वहाँ दिव्य लोक में, जहाँ माधुर्य में उपासना पद्धति के जो एकदम उपासना के जो चरम केंद्र है, वो वृंदावन, अप्राकृतिक वृंदावन, और राधा रानी मुग्ध है, बैठे हैं राधा रानी अनंत शक्ति माधुर्यमयी। यह से साधक साधना करके, गुरु कृपा प्राप्त करके, वही राधा रानी की कृपा प्राप्त करके, ये नहीं अलग किसी के कृपा नहीं, राधा रानी की कृपा बिना तो वो स्वरूप उपासना, वो रस प्राप्त करना कदापि संभव नहीं है।
कृष्ण के स्वतंत्र कृपा से भी होगा नहीं, राधा रानी की कृपा। वही राधा रानी कृपा पा करके और स्वरूप सिद्ध होकर के प्रेम प्राप्ति करके वहां गए हैं। वहां जब गए हैं तो क्या राधा रानी जानते नहीं, मुग्धा बैठी है, देख रहे एक सखी आई है, छोटी सी एक सखी दिव्य स्वरूप प्राप्त करके। ये शरीर नहीं, ये चिन्मय दिव्य वो मंदिर स्वरूप दिव्य राधा रानी की स्वरूप, राधा रानी की जैसे है अभिन्न तत्व अभिन्न सत्ता, श्रीमती क्षमा सबे देहभेद मात्र, एक प्राण एक आत्मा सबे राधा तंत्र। श्रीमती क्षमा सबे एक राधा रानी का ही जैसे एक स्वरूप, डिटो राधा रानी, एक प्राण एक आत्मा, एक ही प्राण है, एक ही प्राण एक ही आत्मा, वो राधा रानी है ना। ऐसे वो स्वरूप, वो राधा रानी की कृपा से वो मंदिर स्वरूप प्राप्त करना संभव। साधन के द्वारा, कोई उपासना के द्वारा, कोई तपस्या के द्वारा, कोई अनुष्ठान के द्वारा वहाँ पहुँचना संभव नहीं। वहाँ कृपा साधन, संपूर्ण शरणागति, बिना शरणागति संपूर्ण पूर्ण शरणागति राधा रानी की कृपा से वहाँ प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ से प्राप्त होकर स्वरूप प्राप्त करके मान लो वहाँ पहुँच गए दिव्य लोक में, वही राधा रानी की कृपा पा करके वहाँ गए। लेकिन वहाँ जाके राधा रानी बैठी है, अद्भुत माधुर्य शक्ति की पराकाष्ठा, आह्लादिनी शक्ति के मुक्त विग्रह, आह्लादिनी शक्ति के मुक्त विग्रह, मूर्तिमंत प्रेम, मूर्तिमंत विग्रह। अब मर्तलोक से गए हैं, वो तो शादी का तो मुक्त है, लेकिन फिर भी वो मर्तलोक का वो स्वप्न होने से भी वो किंचित उसके भीतर, जैसे भय भी तो हो करके कोई स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्न टूटने के बाद भी कुछ समय के लिए भय रहता है। स्वप्न है लेकिन अरे बाबा हमने इतना भयंकर स्वप्न देखा। एक बार एक स्वप्न देख हमारा घंटा भर तो पैल्पिटेशन गया नहीं, 1 घंटा, इतना भयंकर स्वप्न देखा। ऐसा ही तो अनंत काल ये माया जगत में भ्रमण करके फिर राधा रानी की कृपा से वो स्वरूप प्राप्त करके गए हैं। आप निकुंज भवन में राधा रानी बैठी है, तो अनंत काल वो संसार चक्र से आए ना। आप राधा रानी को देख रहे हैं, वो पूर्ण आनंदमयी, आनंद सिंधु के मूलाधार, प्रेम सिंधु के मूल स्रोत, महाभाव के पूर्ण विग्रह राधा रानी को देख रहे। ओ मंजरी अश्रुधारा बह रही है और गुरु रूपा सखी मंजरी वहाँ अस्त्र धारण करके वहाँ खड़े हैं। राधा रानी देख रहे हैं टकटकी लगा करके वो मंदिर की तरफ। राधा रानी की अश्रुधारा बह रही है, राधा रानी की भी रो रहे हैं। राधा रानी एक अद्भुत आकर्षण अनुभव कर रही है। ये कौन है? ये सखी कह रहे हैं ललिता को, ललिता ये जो नई सखी आई है ये कौन है? देखो मुग्धा, वही राधा रानी की कृपा से हम वहां गए हैं, लेकिन वहां मुग्धा, राधा रानी मुग्धा, वो नित्य लोग कौन है ये सखी? ये देख करके हमारे प्राण बहुत व्याकुलित हो रही है। इसको हमको दिल में लगाने के लिए हमारे मन में इच्छा हो रही है। सखी कौन है? बड़े सुंदर, अच्छा लग रहा है। मेरा मन एक आकर्षित होकर के जैसे उस खींच रहा है। ये कौन है? कहाँ से आई है? तो वही मुग्धा, जय राधा रानी मुग्धा, वही राधा रानी कृपा से वहाँ गए हैं कि हम मुग्धा। तो गुरु रूपा सखी मंजरी कहते हैं, ऐसे इशारा करते हैं, ये मेरी है। वह तो पैनल, वह पैनल कैसे जाना पड़ता है, वो स्वतंत्र रूप से
मुक्त दशा प्राप्त हो सकता है, भगवत दर्शन हो सकता है, वैकुंठ जा सकता है, मुरुकधाम जा सकता है। लेकिन वो जो मंजूरी भाव प्राप्त होकर के निवृत्त निकुंज लीला रस आस्वादन, ये वहाँ पैनल, वहाँ गुरु परंपरा से वो जाना पड़ेगा। वो लिस्ट होता है, पैनल होता है, नाम होता है। गुरु रूपा सखी दिखा रहे हैं, ये मेरी है। अच्छा, आप नहीं सखी है तो गुरु रूपा सखी मंदिर का हाथ पकड़ के देते हैं रूप मंजरी के पास। रूप मंजरी मतलब अपना अपना ज्योतिश्वरी जो है अपना ज्योतिश्वरी के पास वो जाके देते हैं, फिर ललिता सखी के हाथ में। ऐसा परंपरा वहाँ, ऐसे नहीं मर्यादा, ऐसा नहीं परंपरा। फिर ललिता सखी ला करके देते हैं राधा रानी के सामने। हाँ, और दोनों उस धारा से स्थल धुला रहे हैं, अनंत काल संसार चक्र में घूमते घूमते जाकर के आज वो अमृत सिंधु में डूब रहे हैं। वो अमृत लोक के आस्वादन है, वहाँ जा करके अभी अनंत अमृत सिंधु में ये रोना वो रोना नहीं। आनंद जब अधिक होता है ना तो रोना आता है। आनंद प्रबल तीव्र होने से वो संभाल नहीं पाते, रो देता है। ये ब्रह्म जगत में मान लो कोई प्रियजन बहुत दिन बाद आए, प्रियजन है ना, बहुत दिन बाद इंतजार कर रहे हैं, अचानक मिल गया तो उसमें रो देते, हवा करके रो देते हैं। ये बहुत जगह पे देखा जाता है। तो अत्यधिक आनंद होने से रोना आता है। ये रोना वो रोना नहीं। ये कोई सोचे कि ये रो रहे हैं क्यों, क्या दुख है? दुख नहीं, आनंद की चरम अवस्था, वहाँ रोना। राधा ने रो रहे, किसके लिए रो रहे हैं? वहाँ रोना, ये आनंद की सीमा, वहाँ वो प्रेमाश्रु अति भाग्य से प्रेमाश्रु धारा बहती है। राधा रानी छाती में भर लेती है मंदिर को। अनंत काल की संतप्त हृदय आज अमृत सिंधु में डूब रही है। अनंत काल के लिए, नित्य काल के लिए आनंद सिंधु में निमग्न हो रही है वो मंजरी। फिर राधा रानी अपने मुख से तांबुल, ये है राधा रानी की जो कृपा है, ये कृपा बहुत प्रकार का है। कभी तो गुंजामाला दे करके कृतार्थ करते हैं सखी को, कभी तो रत्न हार दे करके कृतार्थ करते हैं, कभी तो गजमती माला दे करके कृतार्थ करते हैं, कभी खुशी होते हैं अपने चुनरी को लेकर के मंदिर को उड़ा देते। ये सब पुरस्कार, वहाँ पुरस्कार होता है। ऐसे कभी कभी पुरस्कार देखो, हम जाएंगे मोहम्मद को पता तो कहाँ अटक गए। क्या करें, अब ये प्रसंग आ गया, ऐसे चैप्टर आ गया, अब यहाँ बैठे हैं सब रसक को श्रोता, यहाँ नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, कहाँ जाएंगे ये कथा सुनने के लिए? ये अमृत लोक की कथा, ये कथा कहाँ मिलेगा? यहाँ तो इसलिए आना, हम तो खैर वहाँ हमारे प्रवेश नहीं है, लेकिन वो तो धारा बह रही है ना। फिर राधा रानी के सबसे श्रेष्ठ जो उपहार है, श्रेष्ठ उपहार है तांबुल। तो तांबुल अपने मुख से मंजरी को मुख में देते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे करके, ऐसे नहीं, ऐसे करके मुख को पकड़ दो, बोले ऐसे देते हैं, मुख में झूठा देते हैं। बोले झूठा नहीं हुआ, प्रेम, अभिन्न प्रेम के एक प्रकाश। वहाँ झूठा, वो तो वो बात अलग है। यह शरीर अलग है, पाँव अलग है, हाथ अलग है, माथा अलग है, ये गंदा है, ये हीन है। हमारे शरीर में, अपने शरीर में कितना भेद है। पाँव में हाथ दो तो हाथ धोना पड़ेगा, गुप्त अंग में हाथ दो तो साबुन लगाना पड़ेगा, अपने शरीर में कितना। लेकिन वहाँ सभी भगवत सब प्रेम से बनी हुई एक लीला रस आस्वादन के लिए एक भिन्न भिन्न प्रकाश, एक भिन्न भिन्न प्रकाश।
सपक्षा विपक्षा सुनिक पक्षा तटस्थ पक्षा, ये राधा राधारानी के सखियाँ सब अलग अलग प्रकाश, ये प्रकाश अलग अलग रस के वैचित्र्य, रस वैचित्र्य आस्वादन के लिए सब प्रकाश है। ये थोड़ी ये सब विचार करके थोड़ी यहाँ उन्हें प्रवेश हो सकता है। तो इस तरह से मुख में मुख दे करके वो तांबूल देते हैं। ये है सर्वोत्कृष्ट राधारानी के पुरस्कार, पुरस्कृत करते हैं। यह होता है ऐसे नृत्य गीत कला, कभी नृत्य गीत कला प्रदर्शन करते हैं सब सखियाँ, वहाँ नृत्य गीत में ऐसे ऐसे गीत प्रदर्शन करते हैं, कभी कोई सखी ऐसे प्रदर्शन करते हैं। बस आप ये श्रेष्ठ पुरस्कार क्या देते हैं, तो राधारानी इससे पुरस्कृत करते हैं। माला ग्रंथन किया है, इतना सुंदर माला ग्रंथन किए, बहुत सखी बहुत सारे माला लाए हैं। एक सखी ऐसे एक माला ग्रंथन करके लाए हैं, वो माला देख करके तो एकदम अभिभूत हो गए हैं। दिव्य लोक की वो माला लेकर के अब देने गए राधारानी को। राधारानी देखते हैं माला, इतना सुंदर माला, ये हमारे लायक नहीं, हमारे प्राणेश्वर, हमारे प्राण कृष्ण, इनकी ये शोभनीय है, गले में पहना देते हैं। और कृष्ण देखते हैं, अरे इतना सुंदर माला, अरे नहीं हमारे प्राणेश्वरी की शोभायमान है, राधारानी के गले में पहना देते हैं, है ना। कौन ने ग्रंथन किया, तो सखी मंजरी का नाम आया, बस उसको पुरस्कृत करते हैं, पुरस्कार तांबूल देते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ तो हमारे शुद्ध प्रेम नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता है, गुरु हो कोई हो, किसी को ज्यादा प्रेम करते हैं तो और दूसरे उसकी ईर्ष्या करना शुरू कर देते हैं। जो ये तो पक्षपात है, गुरुदेव उनको ज्यादा प्यार करते हैं, ऐसा है ना। हमको थोड़ी ऐसे ऐसे भावना, यहाँ थोड़ा ईर्ष्या होती। गुरुदेव भी किसी को ज्यादा प्रेम करते हैं, ज्यादा लाड प्यार करते हैं, तो और एक जन का ईर्ष्या होती। वहां ऐसा नहीं, वहां इस तद विपरीत, बिल्कुल विपरीत। राधारानी इतना कृपा की, आहा, राधारानी की इतने प्रियता, ये सब सखियां भागर करके ले जाते हैं, आरती उतारते हैं, वो छाती में लगाते, वो छाती में लगाते। राधारानी इतना पुरस्कार किए हैं, तो कितने राधारानी के प्रिय, आहा, माने उसको गले लगाने के लिए सब भाग रहे हैं। कौन उसको गले लगाएंगे, माने वो राधारानी के जैसे सब प्रिय बन गए हैं। ऐसे अद्भुत लीला हुआ, ये अचिंत अगम्य, ये मन बुद्धि के अगम्य विषय, ये प्रेम है। तो यहाँ मुग्धता, ये जो मुग्धता है नित्य लोक में मुग्धता है, ये है भगवान का माधुर्यमय प्रकाश। ये माधुर्यमय प्रकाश की जो लीला है, ये हमारे वृंदावनी लीला है। ये वृंदावन के अंदर हमारे राधा कृष्ण जुगल विलास, जुगल उपासना पद्धति, ये हमारे वृंदावन में एकमात्र सीमित है। और कोई उपासना पद्धति ऐसे है नहीं। यहाँ भगवान मुग्ध भूल जाते हैं, भगवान जानते नहीं है। भगवान भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं, भक्त चल रहे हैं, भगवान पीछे पीछे चल रहे हैं। निरपेक्षं मुनिं शांतं निर्वैर समदर्शिना अनुप्रजमहं नित्यं पवित्रं गिरेणुभिः। भगवान कहते हैं, मैं उसको अनुगमन करता हूँ पीछे पीछे, ऐसे भक्त के चरण रेणु लेकर के मैं अपने अंगों में लेपन करता हूँ। ये हमारे माधुर्यमय भगवान है। भक्त के पीछे पीछे चलते हैं, भक्त के चरण रख देते हैं। भगवान प्रेम वश्यता, भगवान इतना कृष्ण, इतना प्रेम भिखारी, प्रेम ही उनके सब कुछ आराधना है। और प्रेम के पूर्ण विग्रह है श्रीमती राधा रानी। इसीलिए राधा रानी के चरण माने प्रेम का स्वरूप है ना, प्रेम पुजारी है कृष्ण, अपने बक्ष में धारण करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि राधा रानी बड़े हैं, कृष्ण छोटे हैं। कभी कभी देखा जाता है हमारे अंदर, हमारे नादान, वो प्रेम राज्य में तो प्रवेश नहीं, कभी कभी कृष्ण को तो सुई पर बना देते हैं राधा रानी के, कभी तो नौकर बना देते हैं। बाप ऐसा नहीं है, राधा रानी और कृष्ण बराबर है, समो प्रेम समो, ऐसा नहीं है। तो राधा रानी ऐसा नहीं, राधा रानी के चरण जब कृष्ण संभान करते हैं, बोले राधा रानी तो चरण सम्मान करते हैं। अगर कृष्ण बड़े हैं या समय है तो सम्मान करने क्यों देते हैं, बोले ऐसा नहीं,
ऐसा सोच नहीं, राधा रानी देखती है कि हमारे प्राणनाथ ये चरण सम्मान करके उनको खुशी हो रही है। अच्छा ले तुम खुशी हो जाओ, ले तो तुम्हारी खुशी, तुम्हारे सुख के लिए हमारे अखिल चेष्टा, हमारे अपने लिए कोई चेष्टा नहीं। इसका मतलब ये नहीं राधा रानी बड़ी है, पूजनीय है, कृष्ण छोटे हैं और कृष्ण को सुई पर बना देते हैं। राधा रानी के प्राणनाथ, राधा रानी के प्राण प्रिय कृष्णमयी, देवी कृष्णमयी, राधिका परो देवता, सर्व लक्ष्मीमयी, सर्व कांति सन्मोहिनी परा। देवी कृष्णमयी, राधिका कृष्णमयी, कृष्ण प्रेममयी, वो प्रेम से बनी हुई है, यह छोटा नहीं। हम एक फोटो देखा है, किसी ने बनाया, क्या जाने भगवान कृष्ण चरण, फिर हस्त कमल में राधा रानी के चरण है ऐसे, और कृष्ण राधा रानी आशीर्वाद कर रहे हैं। कितना गलत आशीर्वाद होता है अहंकार से। हमारा जो आशीर्वाद करते हैं ना, अहंकार कारण है। जब हम अपने को बड़े मानते हैं तो हम आशीर्वाद करते हैं। राधा रानी कभी आशीर्वाद करते, ये अहंकार है उनमें? वो अहंकार है नहीं। आशीर्वाद कर माने वो छोटे हैं, राधा रानी बड़ी है। इतना बड़ी, इतना पूजनीय ये राधा रानी के किंकर है। का प्रेम हो सकता है एक नौकर के साथ एक मालिक का? प्रेम समपरिचय होता है, अभिन्न, अखंड, शक्ति, शक्तिमान, अभिन्न, स्वरूप शक्ति और आनंददायी शक्ति। ये ऐसे नहीं, कोई जानते नहीं है। राधा रानी के कारण कभी कभी ऐसे विरोधाभास हो जाता है, रसाभास हो जाता है। ऐसे नहीं, राधा रानी कृष्ण प्रेम पुजारी, और राधा रानी का बात छोड़ो, भक्त को चरण पकड़ते तो भक्त का दास बन गया कृष्ण। जगन्नाथ माधव दास 1000 बार सुख भाव, दिन में 20 बार शौच हो रहा है, आमाशय हो गया, इतना शौच हो रहा, समुद्र के किनारे जल क्रिया नहीं करने से शुद्धता चाहिए वैष्णव का, जल क्रिया कर रहे हैं। जल क्रिया करने के लिए एक वहीं पर समुद्र किनारे में बैठे, बार बार कौन जाएगा। एक बालक आकर के माधव दास का कौपिन धो रहे हैं, ये कर रहे हैं, लोटा मांज रहे हैं। माधव दास देखते हैं ये कौन है, इतना छोटा बच्चा, दिखने में तो बड़ा सुंदर है, ये हमारा ये सेवा कर रहा है, कौन इसको सिखाया? ए तू कौन है, इधर है, इधर है, इधर। तब अद्भुत उससे मुखार बिंदु देख करके बड़े मन मोह लेता है। तो सिद्ध भगवान के सुख भाव, भगवान से हाथ पकड़ लिया। सही बता, तुम हमारे जगन्नाथ है, बोल, झूठ नहीं बोलना। छोड़ो, हंस रहे, टेढ़ी मुख करके हाथ, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हाथ छोड़ूंगा नहीं, तू बता, तू हमारे जगन्नाथ है। टेढ़ी मुख करके ऐसे, टेढ़ी नजर तो है, ये तो देखते हैं टेढ़ी नजर उनका परिचय है। कृष्ण का टेढ़ी नजर, सीधा कभी देखते ही नहीं, ऐसा कभी देखेंगे नहीं। ये देखना कृष्ण का परिचय है। अच्छा, कोई सामने अगर आ जाए तो क्या, तो सामने तो ऐसा देखना ही पड़ेगा ना। कृष्ण ऐसे भी नहीं देंगे, सामने आ गया ना सामने आने से भी वो सीधा देखेंगे नहीं। तो टेढ़ी नजर देख के पैसा लिए है। तुमको शर्म नहीं आता है? तुम हमारे मूत्र विष्ठा इधर तुम सब कर रहे हो, तुम जगन्नाथ, तुम भगवान हो करके तुम इस तरह से हमारे, तुमको शर्म नहीं आता, तुमको लज्जा नहीं होती है? तो बोलता है क्या करूं, हमको सेवा करना पड़ता है, तेरे ये दशा देख करके हमको क्या करें? तो तुम तो भगवान हो, हमारे बीमारी ठीक कर दो। इसका मतलब ये नहीं, भगवान ये नहीं कह रहे हमारे बीमारी ठीक कर दो। भगवान कभी सेवा भक्त कहते नहीं है, तो ये शब्द क्यों कहे हैं? इसलिए बीमार ठीक होने से कम भगवान तो हमारी सेवा नहीं करेंगे। तो ये बहाना से बोलते हैं तो हमारे बीमार ठीक कर दो। तो ठाकुर जी जगन्नाथ कहते हैं तेरी बीमार ठीक करने से हमको सेवा कैसे मिलेगा? तू तो हमको सेवा करने देगा नहीं। तो हमको सेवा करने का इच्छा तो होती है, तो क्या करें, हमको ये सब करना पड़ेगा, बहाना बनाना पड़ता है। ये भक्त भगवान का खेल है ना। तो भगवान ऐसे
भगवान कृष्ण जो है ना प्रेम पुजारी है। इसका मतलब ये नहीं राधा रानी से छोटे हैं, ये नौकर है, ये स्वीपर है, ऐसे नहीं, ऐसे कभी भावना नहीं करनी चाहिए, बराबर है दोनों, है ना। इसमें जगन्नाथ माधवदास का शायद प्रारब्ध भी कुछ बकाया हो सकता है। कोई प्रारब्ध भक्त के लिए कोई प्रारब्ध नहीं होता है। जब सिद्ध जो भगवत प्राप्ति होती है तो उनके लिए कोई प्रारब्ध नहीं होता है। तो कभी कभी क्या होता है, कृपा करने के लिए कोई कारणवश, ये सब लीला, कोई प्रारब्ध नहीं है, प्रारब्ध रहता ही नहीं है। अच्छा देखिए, हम तो बहुत लज्जित हैं, हम कह रहे थे मामा महाप्रभु की कथा, तो थोड़ा सा पड़ेगा कहा आकर के थोड़ा सा भैया जी आए ना, भैया जी को देख करके माधुर्य जो भाव का थोड़ा सा उनका ही कृपा से थोड़ा सा शब्द हमारा और कहीं गया ही नहीं। ये भैया जी वहाँ बैठे बैठे हमारे तरफ देख रहे हैं ना, तो उनकी कृपा से क्या करें, अब वो भैया जी हम बुला रहे हैं तो थोड़ा सा कहते मालूम। फिर महाप्रभु यहाँ से गए हैं वृंदावन जा करके समस्त तीर्थ परिचर्या करके लीलास्थली दर्शन करके भाव विभावित तो होकर के महाप्रभु लौट रहे हैं। लौटते लौटते एक दिन भवाविष्ट होकर के महाप्रभु अष्टशक्ति विकार से विकारित होकर के मुख में फेन आ गया। इस समय एक पठान 10 सेना वहां से जा रहे थे, उसके अंदर एक जन तो राजपुत्र था, नाम था उसका बिजली खान। वो आकर के सबको पकड़ लिया है, तुम इस दूसरा खिला करके इस सन्यासी को लूटने के लिए तुम लोग ऐसा किया है, मुंह में फेन आ रहा है, चलो तुम लोग काटेंगे मारेंगे काटेंगे। वहाँ राजपूत था एकदम ब्रजवासी, वो महाप्रभु के पीछे पीछे तब से चल रहे हैं, जब से वृंदावन आए हैं। वो राजपूत जो है ना, वो महाप्रभु के पीछे पीछे आ रहे हैं, बड़े महाप्रभु के भाव से भावित होकर के महाप्रभु के जा रहे हैं। प्रयाग जाएंगे महाप्रभु, प्रयाग जाएंगे तो राजपूत बोलते थे, उतना दादागिरी मत दिखाना, हम भी यहाँ के ब्रजवासी है, हमारा भी इधर राजा से हमारा बहुत जानकारी है, हमारा भी अभी खबर देंगे ना, अभी 20 सेना आ जाएगा, तुमको मार के ठीक कर देगा, तुम हमको बंगाली नहीं समझना। जब तुम दादागिरी दिखाओगे यहाँ आकर के, ये हमारे गुरुदेव हैं, ऐसे बाप लोग ये थोड़ा बिकारी तो हो गए हैं, बीमार पड़ गए हैं, इसलिए सेवा कर रहे हैं, इनको सचेत होने दो। फिर जगह पूछते हैं इनसे, ऐसे काटने के लिए तलवार तो घबरा गए हैं, भाई हो सकता है स्थानीय ब्रजवासी है। तो फिर कुछ समय फिर से महाप्रभु सचेत हो गए, सचेत होकर के उनको देख करके फिर कहें नहीं, ये हमारे सेवक है, हमारी मृगी व्याधि है, ये मृगी व्याधि के कारण कभी कभी हम ऐसे अचेत हो जाते हैं, हमको सेवा करते हैं। तो उनको देख करके महाप्रभु के सान्निध्य में आकर के महाप्रभु की दृष्टि प्राप्त होते मात्र ही उनके भीतर प्रेम कि सिंधु जैसे एक छटा प्राप्त होकर के वो एकदम भाव विभावित हो गए। हाँ कृष्ण बोल के रोने लगे महाप्रभु दृष्टि मात्र से। 10 पठान, उसके अंदर एक जन थे उनके गुरु, वो थोड़ा पीड़ थे, थोड़ा सा धर्म संबंध में उनका थोड़ा अनुप्रवेश था। महाप्रभु से कुछ समय आलोचना किए तो महाप्रभु की बात से वो प्रभावित हो गए हैं, हो करके महाप्रभु से नाम भी सुन करके वैष्णव हो गए हैं। और जो पठान था बिजली खान, महाप्रभु तो उसको कृपा ही करती, उसका नाम दे दिया रामदास। तुम आज से रामदास भजन करना और हमारे प्रेम धर्म प्रचार करना। तो वो भी सब छोड़ छाड़ के रामदास पठान साधु हो गए। आप महाप्रभु इस तरह से उस 10 पठान को, 10 मुसलमान को एकदम वैष्णव बना करके वो सब वैष्णव हो गए। महाप्रभु इधर घूमते आप आए हैं। उस समय माघ महीना चल रहा है, महाप्रभु माघ स्नान करने के लिए आए हैं कुंभ में। उस समय कुंभ मेला चल रहा है। ये कुंभ मेला जो है हमारे प्रसिद्ध है, बहुत पुराना हमारी संस्कृति है। कुंभ मेला क्या होता है, हमारे भारत में ये जो संत मुनि ऋषि है ना, ये लोग पूरा धर्म को रक्षा कर रहे हैं। और हिमालय के बड़े बड़े ऐसे जगह प्रांत है जहाँ कोई मनुष्य प्रवेश नहीं कर सकता है, ऐसे स्थान में बड़े बड़े सिद्ध संत रहते हैं। उन लोग सब आते हैं कुंभ में, 4 कुंभ में, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयाग। 12 साल के बाद एक एक जगह आते हैं। वहाँ आते हैं धर्म के विषय आलोचना करने के लिए, धर्म की गति क्या चल रही है। तो और क्या करते हैं ना, स्नान का बहाना से
ये सब महापुरुष सब तो बद्ध जीवात्मा है ना, इनके भीतर चेतन शक्ति है नहीं। तो चेतन शक्ति को जागाने के लिए साज धस के इस तरह से सुंदर फूल ये सजा करके आते हैं, सब दर्शन करते हैं, कुछ नहीं। उनका उद्देश्य है तो इस समय अच्छा अच्छा आधार देख करके शक्ति संचार करके उनकी चेतना शक्ति को जगाएंगे दृष्टि के द्वारा। ऐसे सबकी मतलब शक्ति संचार करके धर्म की गति कैसे चल रही है वो निरूपण करते हैं। आपने इस विषय में एक दिन सत्संग करेंगे, एक दिन कुंभ का विषय हमने जैसे श्रवण किए हैं तदनुसार एक दिन आलोचना करेंगे, बड़ी सुंदर मनोरम। ये कुंभ ऐसा नहीं है जो वहाँ अमृत झलक गया, ये सब बेकार बात है। अरे वो स्वर्ग का अमृत क्या खाएगा वहाँ? जो संत भगवत उपासना करते हैं स्वर्ग का अमृत तो तुच्छ है, वो तो कभी उसको स्वीकार ही करेंगे नहीं। और वो अमृत खाने से स्वर्ग लोग जाता है, वो शरीर निरोग पुष्ट होता है, बस खूब भोग करो कुछ ये स्वर्ग में जाकर के ऐसे। लेकिन ये अमृत नहीं, ये परामृत है। यहाँ बस संत जो आते हैं बड़े बड़े महापुरुष इस तरह से कृपा शक्ति संचार करते हैं। हमको भी कुछ ऐसे अनुभव हुआ। पहले बार हम जब कुंभ में गए थे तो हमको भी कुछ ऐसे अनुभव हुआ जो संत कृपा करते उनमें ऐसे कुछ शक्ति, जिसलिए ये संत लोग 12 साल के बाद ऐसे सब सिद्ध उच्च कोटि के संत आते हैं वहाँ। उनके उद्देश्य है शक्ति संचार करके सबको चेतन शक्ति को जगाने के लिए। स्नान एक बहाना है। वो लोग क्या स्नान करके हर समय नमामृत सिंधु में स्नान कर रहे हैं, वो क्या जो मुन्ना में स्नान करेंगे? वो परामृत भगवत चिंतन में अमृत लोक में अमृत स्नान कर रहे हैं हर समय, वो क्या त्रिवेणी संगम में स्नान करेंगे? एक बहाना है ऐसे। तो महाप्रभु उसी कुंभ में गए हैं, बड़े अद्भुत संयोग। महाप्रभु लाखों जितना जनता है सबके भीतर वो प्रेम संचार किए हैं। ये उद्देश्य लेकर आए हैं जो हम कुंभ में जाएंगे, त्रिवेणी संगम में स्नान करेंगे। इस विषय में थोड़ा सा और विस्तृत आलोचना हम लोग काल करेंगे। आज तो रात हो गया ना, तो हम लोग आज प्रयाग में विश्राम करेंगे। फिर महाप्रभु क्या लीला करते हैं हम लोग काल आस्वादन करेंगे। आज प्रयाग छोड़ के कहीं जाएंगे नहीं, रात हो गया ना, तो आज हम कुंभ में हम लोग रहेंगे, है ना। फिर काल हम लोग चलेंगे आगे। जय जय श्री राधे श्याम। अब तो भैया जी आए, भैया जी को देख करके हमारे माधुर्य जो उपासना का थोड़ा सा झलक आ गया। भैया जी उनकी शक्ति संचार करके हमारे द्वारा दो शब्दों का आए हैं। Subscribe to our YouTube channel.